सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। आगे एक नई और बहुत बड़ी अपडेट के साथ जो लोग ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या रेजिडेंस पर्पज से देख रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डिस्टेंस जो है कनेक्टिविटी के हिसाब से कम हो जाए, और ख़ास तौर से वो लोग जो कि वाया मेट्रो ट्रेवल करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, उसको कनेक्ट करेगी। तो देखते हैं किस तरह से क्या कनेक्टिविटी की बात हो रही है और क्या आगे का नया जो अपडेट आया है वो देखते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट को वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी। मेट्रो नोएडा के सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 तक जाएगी। तो मतलब जो सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन है नोएडा का, वहाँ से मेट्रो स्टार्ट होगी और नॉलेज पार्क 5 तक ये मेट्रो रूट बनेगा पूरा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच मेट्रो चलाने की योजना एक कदम और आगे बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। मेट्रो चलाने की मंजूरी के लिए फाइल को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से मंजूर दे दी है। अब यह फाइल केंद्रीय कैबिनेट भेज दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट मीटिंग में जल्दी प्रस्ताव रखा जाएगा और अप्रूवल इसका यानी कि मंजूरी मिल जाएगी बहुत जल्द ही। वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव में शामिल करवाया। इस लाइन पर मेट्रो नोएडा के सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 तक जाएगी। दिसंबर 2022 में इस रूट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी कि पीआईबी ने मंजूरी दी थी। पीआईबी ने इस रूट की संस्तुति करते हुए फाइल को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया था। मेट्रो लाइन की फाइल अलग अलग मंत्रालय से होते हुए वित्त मंत्रालय पहुंची। वित्त मंत्रालय ने अब इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करके प्रस्ताव में शामिल करवाया है। इस परियोजना पर खर्च होने वाले पैसे में 20% हिस्सा केंद्र सरकार को देना है। इसी वजह से केंद्र की मंजूरी भी जरूरी है। 14,958 किलोमीटर लंबा होगा यह रूट, लाखों लोगों को फायदा। यह रूट 14,958 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 9 स्टेशन होंगे। पहले चरण में नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 तक मेट्रो चलेगी, जिसमें 5 स्टेशन होंगे। इनमें नोएडा क्षेत्र में सेक्टर 122 और सेक्टर 123 स्टेशन है, जबकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के क्षेत्र में सेक्टर 4, इकोटेक 12 और सेक्टर 2 में स्टेशन बनाए जाएंगे। नए रूट पर मेट्रो चलने का फायदा ग्रेनो वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों को होगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो लाखों लोग रह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है, सबसे बड़ी अपडेट है, उनको ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यह पर्यावरण फ्रेंडली होगा। अभी लोगों को सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ओर जाने के लिए ऑटो या कैब का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अभी ये रूट की कनेक्टिविटी है नहीं, तो इसलिए उन सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी एक तरह से आप कह सकते हैं। दिवाली से शुरू होगा काम। अगर इस महीने कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद एनएमआरसी इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी करेगा। पहली बार जारी किए गए टेंडर में कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का समय लगता है। इसके बाद जिस कंपनी का चयन होगा उसको काम शुरू करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय दिया जाएगा। ऐसे में दीपावली के आसपास काम शुरू हो सकता है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी अपडेट है ये आप उनसे पूछें जो लोग वहाँ पे रहते हैं या जो वहाँ पे रहने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है, जो मेट्रो का ट्रैवल होता है, वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, फ्रेंडली होता है। बहुत कम टाइम में और बहुत कम से रुपए खर्च किए बिना लोग, मतलब कम से रुपए खर्च होते हैं, बहुत कम सी लागत में लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की जो कि काफ़ी डिस्टेंस की होती है उसको बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। इसलिए ये मेट्रो रूट बनने से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है लोगों को जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं, जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा में किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही है, किस तरह से यहाँ पे भी डेवलपमेंट मतलब कंटिन्यू हो ही रहा है। न्यूज़ बार बार निकल के आती है, नए नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी रहने के पर्पज़ से भी अपना प्लानिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आज आपका दोनों पर्पज़ क्लियर हो सकता है इन जगह पे ग्रेटर नोएडा में। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होते हैं तो हमारा ऑफिशियल चैनल है यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट, इसके कमेंट सेक्शन में आप हमसे कमेंट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन क्वेरीज होती है आप यहाँ पे हमसे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे कुछ नंबर है 9873442971,
9667519002 एंड 9958548641। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, हमें कॉल करिए, जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होती है आप यहाँ पे हमसे डिस्कस करिए। साथ ही हमारा ऑफिस एड्रेस है AC14P अंसल गोल्फ लिंक 1 adjoining यमुना एक्सप्रेस वे 30 ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। जो क्वेश्चंस होती है, जो डाउट्स है उसको क्लियर करिए। बट ये बेस्ट टाइम चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हो, या फिर आपका यमुना एक्सप्रेसवे पर यमुना प्राधिकरण के सेक्टर्स में हो, तो वो बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आप उसको प्लान करिए और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज होते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई अपडेट के साथ, चाहे वो नोएडा की हो या ग्रेटर नोएडा की हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे की। फिलहाल के लिए दें मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।